हेलो एवरीबॉडी, दिस इज स्वाति गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे कि आपको बताया गया है कि जीएसटी में अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम आपके लिए एक नई स्कीम का अपडेट लाए हैं जो कि है QRMP स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे ये क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे एप्लीकेबल है, कब हम इसे ऑप्ट इन कर सकते हैं। ठीक है, हम ये सारी जानकारी अब देखेंगे। चलो चालू करते हैं। व्हाट इज द इफेक्टिव डेट? ये 1 जनवरी 2021 से ये एप्लीकेबल है। दूसरी बात, इसमें क्या अलग है, GSTR 1 और GSTR 3B दोनों ही रिटर्न्स, ध्यान से सुनना, दोनों ही रिटर्न्स क्वार्टरली भरी जाएगी। ठीक है, अनलाइक बिफोर। इसके अलावा ये एप्लीकेबल कैसे होगा? जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर के बेसिस पे, ना कि पैन के बेसिस पे। ओके, क्लियर है बात? 1 जनवरी से इफेक्टिव है और जीएसटी के बेसिस पे एप्लीकेशन। लेट्स लुक इनटू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ दिस। ठीक है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है, वो ये QRMP स्कीम को आराम से अप्लाई कर सकता है, ऑप्ट इन कर सकता है। क्लियर है बात? अगर टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड किया तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, देखो ध्यान से देखना कि अगर 5 करोड़ से ऊपर गया टर्नओवर, क्रॉस किया, तो उसके नेक्स्ट क्वार्टर से आपको QRMP स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी, आप उस स्कीम से बाहर आ जाओगे अगर आपने ये स्कीम ऑप्ट कर रखी थी तो। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट देखते हैं, फीचर्स ऑफ QRMP स्कीम। ओके, व्हाट इज इट, कैसे हम, कब, क्या टाइम ड्यूरेशन रहेगा जिसमें हम ये QRMP स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्वार्टर का फर्स्ट डे, ओके, सेकेंड मंथ का फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर से लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द करंट क्वार्टर। ठीक है, अगर आपको करंट क्वार्टर के लिए ऑप्ट इन करना है QRMP स्कीम को, तो आपको क्या करना है, पिछले क्वार्टर के दूसरे महीने के 1 तारीख से, ठीक है, करंट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के लास्ट तारीख तक आपके पास विंडो ओपन है, आप जब चाहो जब ऑप्ट इन कर सकते हो QRMP स्कीम के लिए। क्लियर है बात? एकदम छोटी सी बात है। इसके अलावा हम आगे डेट वाइज भी देखेंगे कि हर क्वार्टर में कौन सी डेट्स एप्लीकेबल है। इसके अलावा एक कंडीशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप QRMP स्कीम ऑप्ट करने जाओ, एक कंडीशन क्या है, आपको GSTR 3B भरी हुई जरूरी है, लेटेस्ट GSTR 3B जो कि आपकी ड्यू थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 27 जुलाई को खड़े हो, ठीक है, और आपको QRMP स्कीम ऑप्ट करने जा रहे हो, तो जुलाई क्वार्टर के लिए, जुलाई वाले मंथ के लिए आपको कौन सी 20, 22, 24 ये 3 तारीख है जो आपको रीजन स्टेट वाइज डिफर करती है। जो भी एप्लीकेबल है उस डेट तक आपकी GSTR 3B फाइल जरूर होनी चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट, जैसे ही आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, दिस विल लास्ट टू कंटिन्यू। ओके, अनलेस एंड अनलेस, जब तक कि आप 5 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस नहीं करते या फिर आप अपने आप से खुद से रिवाइज नहीं करते ये ऑप्शन। ओके, ये ऑप्शन कंटिन्यू रहेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि हम क्वार्टर वाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल से जून का है, तो आपकी ये ऑप्ट इन विंडो कब तक ओपन है, आपको ये ऑप्ट इन कब तक आप कर सकते हो। ठीक है, ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट दोनों ही इस विंडो में होगा। ओके, विंडो मतलब ये टाइम ड्यूरेशन से, ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज टाइम ड्यूरेशन से रिलेटेड है। अप्रैल से जून के लिए 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक, जुलाई से सितंबर 1 मई से 31 जुलाई, अक्टूबर टू दिसंबर 1 अगस्त से 31 अक्टूबर, और जनवरी से मार्च से 1 नवंबर से 31 जनवरी तक। अब ये डेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर कंफ्यूजन हो तो आप ये चार्ट रेफर कर सकते हो, और बाकी सिंपल सा फंडा है जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था। क्लियर है बात? ये है क्या है, ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट करने की ड्यूरेशन दी गई है। ओके, कि कब आप इस QRMP स्कीम को एक्सेस कर सकते हो और कब इससे बाहर निकल सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं मंथली पेमेंट अंडर QRMP। क्या बोला जा रहा है, रिटर्न फाइलिंग तो क्वार्टरली कर दो, पर पेमेंट्स आपको मंथली करने हैं। टैक्स पेयर हैज टू पे द टैक्स ड्यू इन ईच ऑफ
the first 2 months of the quarter by depositing the due amount in form GST PMT 06 by 25th of the month succeeding such month. इस मंथ की जो भी मेरी लाइबिलिटी है वो मैं अगले मंथ के 25 तारीख तक PMT 06 फॉर्म के तहत जो भी ड्यू अमाउंट है मेरा वो मैं पे कर दूंगी. ठीक है. टैक्सपेयर हैज 2 ऑप्शंस टू पे टैक्स अंडर द QRMP स्कीम. 2 ऑप्शंस है, हम दोनों को ही डिस्कस करेंगे. इतनी बात क्लियर है कि जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो आपको आने वाले मंथ के 25th तारीख तक जमा करा देनी है. कैसे करवानी है? GST PMT 06 फॉर्म के अंदर. क्लियर है? चलो. फिक्स्ड सम मेथड, देखो ध्यान से देखना. टैक्सपेयर हैज टू पे इन कैश एन अमाउंट इक्वल टू, कितना पे करना है? जितना कि उसने प्रीसीडिंग क्वार्टर में कैश पे किया था. ठीक है, उसका 35% उसको इस महीने करना है. ठीक है, फिर से पढ़ो. 35% ऑफ द टैक्स पेड इन कैश इन द प्रीसीडिंग क्वार्टर, पिछले क्वार्टर में, वेयर द रिटर्न वॉज फर्निश्ड क्वार्टरली, अगर क्वार्टरली भरी गई है तो. और अगर मंथली रिटर्न भर रहे हो तो क्या सीन है? आपको इमीडिएटली प्रीसीडिंग जो मंथ है उसमें जो भी आपने कैश डिपॉजिट किया था उसका उतना ही इक्वल 100% आपको टैक्स भरना है. ये कौन सा हो गया? फिक्स्ड सम मेथड. क्लियर है? नेक्स्ट आता है सेल्फ असेसमेंट मेथड. Taxpayer can pay the tax due by considering the tax liability on inward and outward supplies and the ITC. जो भी आपका इनपुट है उसको माइनस कर लेना, इनवर्ड आउटवर्ड जो लाइबिलिटी बनती है उसको नेट ऑफ कर लेना, उसके बाद में जो बच रहा है उसे PMT 06 के तहत वो फॉर्म के द्वारा आपको ये क्या करना है? फिल कर देना है. ठीक है, और ये भर देना है अमाउंट. ओके, कहाँ पर? सेल्फ असेसमेंट मेथड में. कोई डेफिनेट अमाउंट परसेंटेज इधर डिफाइन नहीं कर रखी, जो भी आपका बनता है वो आप ऐड ऑन कर सकते हो. नेक्स्ट आता है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट अ सर्टेनमेंट ऑफ ITC अवेलेबल फॉर द मंथ द एन ऑटो drafted input credit statement has been made available in form GSTR 2B for every month. कभी भी अगर आपको कोई ITC का पक्का करना है कि मेरे को ITC मिलेगी या नहीं, ठीक है, कैसे अवेल करना है, तो वो GSTR 2B में दी हुई है जो कि हर महीने रिफ्लेक्ट करती है. इसके अलावा इन केस अगर बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या फिर कैश लेजर में अगर एडिक्वेट अमाउंट है तो आपको अलग से डिपॉजिट कराने की ज़रूरत नहीं है. अब दोनों ही मेथड्स में डिफरेंस समझने की कोशिश करो और देखो कि किसमें ज़्यादा फ़ायदा है. अगर आप फिक्स सम में जाते हो, ठीक है, मतलब कि एग्जैक्टली जितना बोला उतना पे कर दिया, उसके बाद में जब आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी शॉर्टफॉल भी होती है तो भी आप पे अलग से इंटरेस्ट चार्जेस नहीं लगते. ठीक है, जबकि आप सेल्फ असेसमेंट करके अगर इनवर्ड आउटवर्ड को नेट करके ITC क्लेम करते हुए जब आप खुद से असेस करके पेमेंट कर रहे हो और बाय चांस अगर शॉर्टफॉल होता है तो आप पर इंटरेस्ट पेमेंट लगेगा, आपका इंटरेस्ट भी ऐड होगा अमाउंट पे. ठीक है, ये डिफरेंस है. फिक्स्ड अमाउंट में एक तरीके से आराम इसलिए हो गया, सहूलियत इसलिए हो गई क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद ने रेट्स प्रेस्क्राइब कर दी. क्लियर है बात? पक्का? आगे बढ़ सकते हैं? चलो देखते हैं. अब नेक्स्ट हम देखते हैं IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी. सबसे बड़ी बात, ये एक फैसिलिटी है, ये एक ऑप्शन है, ये एक सुविधा है. ठीक है, कन्वीनियंस प्रोवाइड करने के लिए दी गई है. ओके, इट इज़ क्वाइट ऑप्शनल. आपको नहीं भी आए, नहीं बनना हो तो भी चलेगा. ठीक है, ये कब काम आती है और क्या है ये जानते हैं. For each of the first and second months of a quarter, a registered person will have the facility to furnish the details of such outward supplies to a registered person. ठीक है, मतलब कि आपको फर्स्ट और सेकेंड मंथ में जो भी आपने सप्लाईज की है वो आपको रजिस्टर्ड पर्सन को दिखानी है, बतानी है, वो फॉर्म फिल करना है. अब ये IFF का पर्पस क्या है हम ये देखते हैं. सच सप्लाईज आर ड्यूली रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म GSTR 2A and 2B of the concerned recipient
टू अनेबल रिसिपिएंट टू टेक ITC। फॉर एग्जाम्पल क्या कर रखा है, इजी करने के लिए, लूप करने के लिए अच्छे से कनेक्शन बना रहे हैं, इंटीग्रेटेड रहे, ठीक है। जो ITC किसी को क्लेम करनी है वो आसानी से ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाए, ये करने के लिए क्या किया गया है, IFF को इंट्रोड्यूस किया गया है, ओके, ताकि रिसिपिएंट जो है वो आसानी से ITC टाइमली क्लेम कर सके, ओके। नेक्स्ट, आफ्टर 13th of month दिस फैसिलिटी फॉर प्रीवियस मंथ इज नॉट अवेलेबल। मतलब कि 13 तारीख के बाद में आप ये IFF की फैसिलिटी नहीं ले सकते, ठीक है, 13 तारीख लास्ट है। The said details of outward supplies shall however not exceed the value of 50 lakh रुपीज इन ईच मंथ। ये आउटवर्ड सप्लाईज की जो आप डिटेल दे रहे हो IFF में वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पर मंथ, ओके। आउटवर्ड सप्लाईज पर मंथ की डिटेल 50 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। एकदम क्लियर है बात, पक्का। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम ड्यू डेट्स देखते हैं अंडर QRMP स्कीम। यहाँ पे GSTR 3B दे रखी है, ये भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है, कि अगर आप कौन से स्टेट में फॉल कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगी आपकी ड्यू डेट, ठीक है। अगर आप फर्स्ट पार्ट में कर रहे हो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एटसेट्रा, इस लिस्ट में अगर फॉल कर रहे हो तो आपको 22nd डे ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर करना है, ठीक है। जबकि अगर आप सेकेंड स्लॉट में कर रहे हो, सेकेंड लिस्ट में फॉल कर रहे हो, तो आपको की ड्यू डेट 24th डे ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर तक अलाउ करी गई है। इसके अलावा GSTR1 के लिए सारे स्टेट्स के लिए सेम है और कब तक करनी है, 13th ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर। जबकि IFF कब करना है, ये भी सेम है, 13th डे ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर। जबकि PMT 06 कब तक करनी है, हमने पढ़ा था पेमेंट कब तक करना है, 25th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। पेमेंट तो आपको मंथली करना ही है और कब तक, 25 तक। क्लियर है बात, एकदम सिंपल सी बातें हैं, लॉजिक्स हैं, आपको पर याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये ड्यू डेट्स मिस होने पर बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़, पेनल्टीज़ और फॉर्मेलिटीज़ बढ़ जाती है। कोशिश करना इन चार्ट्स को हैंडी रखने के लिए, कभी भी ज़रूरत पड़े तो उसे रेफर कर लेना, ठीक है। कोशिश करना डिफॉल्ट्स ना हो, ड्यू डेट्स मिस ना हो। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। No interest would be payable in case the tax due is paid in the first 2 months of the quarter by way of depositing auto-calculated fixed sum amount by opting fixed sum method। मैंने आपको फायदा बताया था, अगर आप फिक्स्ड अमाउंट से जा रहे हो, फिक्स सम मेथड से पे कर रहे हो, तो आप पर कोई इंटरेस्ट की अलग से पेनल्टी लाइबल नहीं होगी, अप्लाई नहीं करवाई जाएगी। इन केस सच पेमेंट ऑफ टैक्स बाय डिपॉजिटिंग द सिस्टम कैलकुलेटेड अमाउंट इन फॉर्म GST PMT 06 is not done by due date, interest would be payable at the applicable rate from the due date of furnishing form GST PMT 06 till the date of making such payment। अगर आप डिफॉल्ट कर रहे हो और आप सेल्फ असेसमेंट के थ्रू गए थे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आ जाएगी आप पे, अगर आपने ड्यू डेट पे पेमेंट्स नहीं की है। Further, in case form GSTR 3B for the quarter is furnished beyond the due date, the interest would be payable as per the provisions of section 50 of the CGST Act for tax liability net of ITC। जितना भी आपका बनता है, इनवर्ड आउटवर्ड को नेट किया, ITC को क्लेम करने के बाद जो भी लाइबिलिटी बनती है उस पर सेक्शन 50 के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, अगर आप अपनी ड्यू डेट्स मिस करते हो। इसलिए बोला जा रहा है आप ड्यू डेट्स का ख्याल रखो, हैंडी रखो, चार्ट्स बना के रखो, ठीक है, कोशिश करो ये मिस ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ लेट फीस, कि कब लेट फीस लगेगी। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर डिले इन फर्निशिंग GSTR 1 और 3B। अगर रिटर्न फाइल करने में डिले कर दिया तो आपको क्या लगेगा, आपको लेट फीस लगेगी, ठीक है। जबकि इट इज क्लैरिफाइड दैट नो लेट फीस इज एप्लीकेबल फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स इन फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर। पेमेंट ऑफ टैक्स जो फर्स्ट 2 month में आप कर रहे हो, ठीक है, उस पर लेट फीस नहीं लगेगी, ठीक है, पक्का। इंटरेस्ट भले ही लग जाए अगर आपने सेल्फ कैलकुलेशन मेथड से कर रहे हो, पर आपको लेट फीस चार्ज नहीं होगी। क्लियर है बात, चलो। QRMP scheme for new taxpayer, if registration is granted in the 2nd or 3rd month of the quarter, then QRMP scheme is available from the next quarter. Such taxpayer need to file monthly GSTR 3B
एंड 1 फॉर द करंट क्वार्टर। समझ आया? करंट क्वार्टर में अभी आपने रजिस्टर किया है, ठीक है, क्वार्टर के एंड में किया है, ठीक है, स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में नहीं किया, तो आपकी ये रिटर्न जो QRMP स्कीम है वो नेक्स्ट क्वार्टर से चालू होएगी। करंट क्वार्टर के लिए आपको मंथली ही फाइल करना है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। कोशिश करना एक और बार रिवाइज करने की। बने रहो, साथ साथ चलते रहो। मिलते हैं और भी कोर्सेज में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे ट्यून्ड।